हे एवरीवन, ये है हमारे कोर्स का फाइनल ट्यूटोरियल और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं लाइटनिंग और रेंडरिंग के बारे में। और अभी तक हमने पिछले 5 ट्यूटोरियल में जो कुछ सीखा है उनका हम कुछ यूज़ करेंगे और लाइटनिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा सा एनिमेशन करेंगे और फाइनल रेंडर निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ पे अभी मैं ए प्रेस करता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाए और ये आ गया हमारा मॉडल। तो ये वही मॉडल है जिसको हमने कल रिग किया था मिक्सामो वाला, और यहाँ पे मिक्सामो की रिग है, एडवांस रिग। अगर हम देखें यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टी में, तो मैंने यहाँ पे रेंडर इंजन सेलेक्ट किया है साइकिल। आउटपुट सेटिंग में मैंने यहाँ पे फ्रेम रेट लगाया हुआ है 30। तो अभी हम करने वाले एक न्यू विंडो क्रिएट। उसके लिए आपको माउस का किसी भी कोने पे लेके जाना है और लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है, तो आपकी न्यू विंडो इस तरह क्रिएट हो जाएगी। या आप किसी भी दो विंडोज़ के बीच में अपने माउस को लेके जाओगे और जब आपका माउस डबल साइड एरो में कन्वर्ट हो जाए तो लेफ्ट क्लिक करना और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ वर्टिकल स्प्लिट, तो इसको मैं करूँगा। ये मेरे पास आ गई लाइन। अभी यहाँ पे मैं एक कट लगाने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया कट। तो यहाँ पे मेरा व्यू पोर्ट डिफरेंट दो विंडोज़ में बढ़ चुका है। तो इस वाली में मैं ओवरलेज को बंद कर देता हूँ ताकि हमें कुछ भी रिग वगैरह ना दिखे। हम रेंडर के लिए एक कैमरा ऐड कर लेते हैं, तो कैमरा ऐड करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। लिस्ट में नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे हमें लाइट्स मिल जाती है और यहाँ पे नीचे की तरफ हमें कैमरा मिल जाता है। इससे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आउटलाइनर में आ चुका है कैमरा और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस कैमरे को लोकेशन पे पहुँचाता हूँ और यहाँ पे मैं जो है रिजोल्यूशन को चेंज करूँगा। मैं इसको अपोजिट करने वाला हूँ ताकि मैं एक वर्टिकल वीडियो क्रिएट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 1080 और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1920। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा और मेरा कैमरा सिलेक्ट है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास है सेट एक्टिव कैमरा। या तो मैं यहाँ से एक्टिव कर सकता हूँ या मेरे पास यहाँ पे कैमरा एक्टिव करने के लिए ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कैमरा यहाँ पे एक्टिव हो गया है। अभी मैं चाहूँ तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ही देखा। तो यहाँ पे मैं इसको भी बंद कर देता हूँ गिज्मो को, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो कैमरे को यहाँ पे स्केल वगैरह कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केल करूँगा, ऊपर की तरफ मूव करूँगा जी एक्सेस पे ताकि मैं अपने मॉडल को यहाँ पे पूरा देख पाऊँ। ठीक है, कैमरे की सेटिंग में हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक फोकल लेंथ यहाँ पे 50 होती है डिफ़ॉल्ट। तो मैं इसको करने वाला हूँ 36, ठीक रहेगी। तो इसके बाद मैं कैमरे को थोड़ा सा आगे की तरफ करूँगा वापस। तो यहाँ पे तो हम रहेंगे सिर्फ मटेरियल मोड में, या हम यहाँ पे सॉलिड मोड में भी रह सकते हैं। यहाँ पे हम रखने वाले हैं फाइनल रेंडर मोड ताकि हम फाइनल रेंडर यहाँ पे देख पाए। तो यहाँ पे बिल्कुल डार्क दिख रहा है हमारा करेक्टर क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं लगी हुई है। तो मेरे पास काफ़ी सारी HDRI है। अभी मैं HDRI आपको यहाँ पे लगा के दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा वर्ल्ड में, वर्ल्ड सेटिंग में आपको सरफेस में जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा कलर, तो यहाँ पे या तो हम डायरेक्ट यहाँ से लाइट इंक्रीज कर सकते हैं या हम एक रियल वर्ल्ड की HDRI यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक डॉट है, येलो डॉट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे इन्वायरमेंट टेक्सचर का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्सचर के, इसमें ये रहा इन्वायरमेंट टेक्सचर, इस पर मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मेरे पास आ गया ओपन करने के लिए। और अभी आप देखोगे मेरा जो करेक्टर है वो थोड़ा पिंक टाइप का चमकने लगा है। इसका मतलब है कि हमारे जो हमने HDRI का नोड तो लगाया हुआ है पर उसमें कोई HDRI सिलेक्ट नहीं कर रखी है। और पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमारा करेक्टर जो है कंप्लीट पिंक दिख रहा था, वो होता है तब जब हमारा टेक्सचर वगैरह डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी HDRI यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास HDRI का फोल्डर है, इनमें से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये वाली मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये हमारी की लाइट आ चुकी है। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो या तो मैं यहाँ से रिमूव करके नई लोड कर सकता हूँ, HDRI के नोड वगैरह ही रिमूव करने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पे रिमूव का बटन है, या हम डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लाइटनिंग कर दी है। अभी ये पूरा बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा मैश में मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड करूँगा और ये आ गया हमारा नीचे की तरफ प्लेन। तो अभी मैं इस प्लेन को स्केल करूँगा, यहाँ पे मैं एस प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं इसे 2 टाइम स्केल कर दूंगा। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रेंडर रीजन, इसको मैं ऑन करता हूँ तो अभी ब्लेंडर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखाएगा जो कि कैमरे के व्यू में होंगी। तो अभी मैं वापस आऊँगा यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट में और यहाँ पे मैं एडिट मोड में जाऊँगा टैब प्रेस करके। इसके बाद मैं यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इस वाले पीछे वाले एज को सिलेक्ट करूँगा और ई प्रेस करके एक्सट्रूड करूँगा जी एक्सेस पे, यहाँ पे कुछ इस तरह से। अभी मैं यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास है बेवल, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल B। मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैंने कर दिया है थोड़ा सा बेवल और यहाँ पे मैं थोड़े से जो है सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ, लाइक 10 सेगमेंट्स। इसके बाद अभी मैं इस पर एक टेक्सचर डालने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा टेक्सचर सेटिंग में या मैं शेडिंग मोड में जा सकता हूँ, बट मैं यहीं से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक टेक्सचर क्रिएट करने वाला हूँ, प्रेस करूँगा न्यू पर, यहाँ पे मैं टेक्सचर दूंगा और BG में यहाँ पे लिख दूंगा यानी कि बैकग्राउंड। और यहाँ पे मैं एक कलर दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफनेस को बढ़ा देता हूँ अपने हिसाब से, यहाँ पे मैं 0.8 कर देता हूँ।
हमारा करेक्टर है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एनिमेशन करने वाला हूँ। एनिमेशन के लिए मैं ऑटो की फ्रेमिंग को ऑन करूँगा और यहाँ पे मैं चला जाऊँगा पोज मोड में। यहाँ पे क्लिक किया, पोज मोड में गया, ए प्रेस करूँगा, सभी बोन्स सेलेक्ट हो गई है। पे ऑलरेडी की फ्रेम लगा हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार आई प्रेस कर देता हूँ, सभी बोन्स पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ। उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट करूँगा की फ्रेम को और शिफ्ट डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अराउंड 80 पर। और इसके बाद अभी मैं इसको स्टार्टिंग पोज दूंगा। स्टार्टिंग में इसका पैर थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रैब किया, इस वाले पैर को मैं थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से रोटेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं उंगली वाले सभी कंट्रोल को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे अंगूठे वाले को रहने दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा इंडिविजुअल ओरिजिन पर और मैं अभी रोटेट करूँगा इन सभी उंगलियों को। तो यहाँ पर जब मैं 2 बार एक्स को दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारे हर एक बोन का इंडिविजुअल लोकल एक्स एक्सिस जो है इनेबल हो जाएगा। अभी मैं इसको मूव करूँगा तो कुछ इस तरह से हमारी उंगलियाँ अंदर की तरफ हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, इसमें जब ये स्टार्टिंग करे तो यहाँ पर हमारा मेन कंट्रोल है जिसका यूज़ करके हम पूरे 3D मॉडल को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे जी प्रेस करूँगा और जी एक्सेस पे नीचे की तरफ मूव करूँगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से। जब हमारा फाइनल होगा ऊपर की तरफ तो मैं इसको यहाँ पे नहीं चाहता, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चाहता हूँ, लाइक यहाँ पर। अभी हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा फाइनल कुछ इस तरह से। तो अभी मैं आऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में, उसके लिए मैं डायरेक्ट कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं कैमरे को अनहाइड करूँगा, यहाँ पे कैमरे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने कैमरे में बेसिक सी एनिमेशन डाल दिया और यहाँ पे 2 की फ्रेम्स लगा दिए। और यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे ओवरलेज में और यहाँ पे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैंने गलती से बंद कर दी थी पहले, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको FPS भी दिखा रहा है कि कितने FPS पे यहाँ पे एनिमेशन चल रही है। तो यहाँ पे 24 23 दिखा रहा है और यहाँ पे मेरा जो फ्रेम रेट सेट है वो है 30 पर। यहाँ पे मैंने इसको तो मटीरियल मोड में कर दिया है क्योंकि रेंडर मोड में तो और भी स्लो चलेगा। देखो मैं अगर मटीरियल मोड में यहाँ पे कर देता हूँ और अभी मैं प्ले करता हूँ तो बिल्कुल ऐसे लैग होके चलेगा और FPS देखो बिल्कुल ड्रॉप हो चुके हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन को देखने के लिए तो मैं मटेरियल मोड में ही रखने वाला हूँ। उसके बाद अभी मैंने इसके एनिमेशन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। तो हर एक चेंज जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं नहीं दिखाने वाला क्योंकि वीडियो उससे बहुत ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एनिमेशन यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे ये अभी काफ़ी स्लो और काफ़ी लंबी हो रही है। तो मैं इसको ना सिर्फ 80 फ्रेम्स तक रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एंड फ्रेम कर देने वाला हूँ 80 और यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा एनिमेशन में कुछ चेंज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पोज मोड में। तो अभी मैं ए प्रेस करके सभी कंट्रोल्स को सिलेक्ट करूँगा और अपने प्ले हेड को अराउंड यहाँ पे लेके जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दोबारा से आई प्रेस करूँगा। अभी मैं सिर्फ इस वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं ग्रैब करूँगा थोड़ा आगे की तरफ। यहाँ पे मैं इसको लेके आऊँगा अराउंड 50 पर और यहाँ पे अभी मैं देखूँ एनिमेशन को तो यहाँ पे हमारा थोड़ा फास्ट ऊपर की तरफ जाएगा और फिर थोड़ा सा इस तरह से स्लो मोड में रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एनिमेशन चाहिए। तो इस वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा टी और यहाँ पे इंटरपोलेशन मोड करूँगा बेजियर। इसको और इसको दोनों को मैं रखने वाला हूँ लीनियर, ठीक है। तो अभी काफ़ी ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं फाइनल कर देता हूँ। अभी हम आए थे लाइटनिंग पे, तो यहाँ पे अभी मैं ऑटो किंग को टर्न ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल एस से फाइल को सेव करूँगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब ये ऊपर की तरफ उठना चालू होता है तो यहाँ से पावर टाइप की रेज ऊपर की तरफ उठे, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑलरेडी एक इफेक्ट है, उसको मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल में, यहाँ पे जाऊँगा अपेंड में और तो डाउनलोड में मैंने इस फाइल को डाल लिया है। ये है लाइट रेज नाम की फाइल। इसको मैं यहाँ पे कलेक्शन में जाऊँगा और ये रहा लाइट रेज, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और अपेंड करूँगा। तो ये आ गई हमारी लाइट रेज। अभी जो लाइट रेज है वो एक क्यूब पर लगी हुई है जो कि थोड़ा सा वियर्ड लगेगी यहाँ पे, तो मैं इसको क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। और क्योंकि ये लाइट रेज का जो अभी आया था ये एक टेक्सचर है, तो यहाँ पे अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक सिलेंडर को। यहाँ पे मैंने सिलेंडर को ऐड किया। इसके बाद मैं इसको मूव कर दूंगा लाइट रेज वाले कलेक्शन में। उसके लिए या तो मैं यहाँ से इसको उठा के ऐसे ड्रॉप कर सकता हूँ या मैं डायरेक्ट यहाँ पे एम प्रेस करूँगा और कलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा और ये हमारे कलेक्शन में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे टेक्सचर में और यहाँ से टेक्सचर को सिलेक्ट करूँगा और ये रहा हमारा लाइट रे वाला टेक्सचर, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ये हमारी लाइट रेज आ चुकी है। तो अभी मैं सिलेंडर को ऊपर की तरफ लेके आऊँगा और यहाँ पे प्रेस करूँगा वी और मेरा ड्रॉप इट इसको ग्राउंड के लेवल पे लाके रख देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और सभी ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दूंगा ताकि जो हमारा इसका ओरिजिन पॉइंट है वो 3D कर्सर पे चले जाए। अब मैं स्केल करूँगा तो 3D कर्सर के बेस पे स्केल होने वाला है। मुझे ठीक लग रहा है अभी इस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑटो स्मूथ कर दूंगा।
यहाँ से आगे मैंने पूरा ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लिया था, पर किसी ग्लिच की वजह से हमारा जो साउंड था वो नहीं आया। और यहाँ पे मैंने जो लाइट वगैरह है सब लगा दी थी। तो यह अभी मैं दोबारा से नहीं लगाने वाला, बस मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे अगर आपको लाइट लगानी है तो आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे आप नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ पे एक लाइट का सेक्शन है, इसमें आपको 4 तरह की लाइट मिल जाती है। एक है पॉइंट लाइट, एक है हमारा सन लाइट, एक स्पॉट लाइट और एक एरिया लाइट। आप किसी एक को सिलेक्ट कर लो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एरिया लाइट को चूज करता हूँ तो यहाँ पे हमें मिल गई एक एरिया लाइट। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर अब मैं प्रॉपर्टी पैनल में आता हूँ तो यहाँ पे मुझे जब मैं लाइट को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे लाइट वाली प्रॉपर्टी दिखेगी। यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैंने कोई भी लाइट ली हो मैं उसको बाद में भी यहाँ पे डिफरेंट लाइट्स में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कलर पैनल मिल जाता है, यहाँ से मैं लाइट का कलर चेंज कर सकता हूँ। और इसके नीचे हम लाइट की स्ट्रेंथ या पावर को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डिफ्यूज, स्पेकुलर, वॉल्यूम वगैरह कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पे हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो हमारा लाइट सोर्स है उससे किसी ऑब्जेक्ट की शेडो क्रिएट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट लाइट्स है, तीनों ही हमारी एरिया लाइट्स है। और यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट में और एक राइट में लाइट ऐड की हुई है। इसको मैंने कलर दिया हुआ है थोड़ा ऑरेंज और इस वाली को ब्लूइश। ठीक है, और ये है हमारी तीसरी लाइट जो कि नीचे की तरफ से है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ रेंडर मोड में, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको लाइट का वो दिखाई देगा। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देखो कुछ पहले इस तरह था और यहाँ पे मैंने रेंडर इंजन ईवी में चेंज कर लिया है, क्योंकि जब मैं साइकिल में रेंडर मोड ऑन कर रहा था तो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर बार बार में क्रैश हो रहा था। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पे अभी ईवी में दिखाना पड़ रहा है, बट फाइनल रेंडर मैं आपको साइकिल में करके ट्यूटोरियल के एंड में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं वापस से लाइट्स को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे लाइट्स है। और जो हमने नीचे की तरफ लाइट रेज लगाई हुई है, इनको मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग से एंड तक इसी तरह ना रहे। यहाँ पे जब ये स्टार्ट हो तो यहाँ पर कोई लाइट रेज ना हो, और जैसे ये ऊपर की तरफ उड़ना चालू करे तो धीरे धीरे लाइट रेज ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करे। इस तरह से मैं इसको चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं जाने वाला हूँ शेडिंग मोड में। यहाँ पे जो मैंने टेक्सचर ये लगाया हुआ है, ये टेक्सचर मैंने एक रैंडम साइट से डाउनलोड किया था, मुझे याद नहीं है कहाँ से। आपको हर एक चीज खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट साइट्स पे जाओ, डिफरेंट एडॉन्स, फाइल्स, डिफरेंट टेक्सचर सभी ट्राई करो। और फ्री मिलेंगे आपको, पेड मिलेंगे, अब वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको फ्री लेने हैं या पेड लेने हैं। अभी इस टेक्सचर के अंदर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये हमारा पूरा एक नोड का ग्रुप है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, या मैं टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इस नोड ग्रुप के अंदर कितने सारे डिफरेंट नोड्स यहाँ पे लगाए हुए हैं वो आप देख सकते हो। अगर मुझे वापस जाना है मैं दोबारा से टैब दबाऊंगा और ये आ गया मैं बाहर। जिस तरह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट और एनिमेशन करने के लिए डिफरेंट बोन्स में की फ्रेम्स लगा पाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर इन डिफरेंट वैल्यूज में भी की फ्रेम्स लगा सकते हैं। सभी चीज में हम की फ्रेम्स नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे अभी मुझे ये वाली जो वैल्यू है ये एनिमेट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको 0 करूंगा और उसके बाद इस पर की फ्रेम लगाने के लिए मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाऊंगा और आई प्रेस करूंगा। अभी की फ्रेम को देखने के लिए मैंने यहाँ पे टाइमलाइन क्रिएट की हुई है, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके आऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कोई की फ्रेम नहीं दिख रहा है। की फ्रेम को देखने के लिए आपको उस नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपने की फ्रेम को लगाया है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये आ गया हमारा की फ्रेम। तो अभी यहाँ पर हमारा होने वाला है 0 और यहाँ पे एंड होते होते यहाँ पर हमारा हो जाएगा 50। पर यहाँ पे ऑलरेडी की फ्रेम लग चुका है क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑटो कीइंग ऑन है। तो अभी मैं ऑटो कीइंग को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा की फ्रेम लग चुका है। वापस मैं लेआउट में आता हूँ और यहाँ पे अभी अगर मैं देखूँ तो हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन जो है बना है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ उठेगा। बट यहाँ पे मैं वापस से जाऊँगा शेडिंग मोड में एंड इसको सिलेक्ट करूँगा और इसका इंटरपोलेशन मोड चेंज कर दूंगा लीनियर में। इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दूंगा ताकि ये थोड़ा जल्दी आप बाहर की तरफ आए। ठीक है, तो अभी मैं चाहूँ तो इसमें और भी लाइक पार्टिकल्स हो गए, स्मोक हो गया, उन चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लाइटनिंग और यहाँ पे रेंडरिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को करने का कुछ फ़ायदा नहीं है अभी। तो यहाँ पर रेंडर के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप सिंगल इमेज और यहाँ से एनिमेशन निकाल सकते हो। ठीक है, रेंडर इंजन कर दूंगा साइकिल पे चेंज। यहाँ पे रेंडर इंजन से नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइस का, यहाँ पे CPU सेट होगा, आप इसको GPU में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सैम्पलिंग का ऑप्शन है। सैम्पलिंग में यहाँ पे कुछ लोग इसको 128 रखते हैं, कुछ 256 रखते हैं, कुछ 500 रखते हैं, कुछ 1000 रखते हैं। तो सब
सबका अपना अपना हिसाब है। तो मैं यहाँ पे अपने पीसी के हिसाब से मैक्स टू मैक्स वो 128 पे रेंडर करता हूँ, और ज़्यादा करूँगा मैं 64 यानी कि 64 सैंपल पे ही रेंडर कर देता हूँ। और यहाँ पे ये व्यू पोर्ट है, तो व्यू पोर्ट में तो मैं बहुत कम रखता हूँ। और यहाँ पे मैं डीनोइजिंग का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं डीनोइजिंग भी व्यू पोर्ट में ऑन नहीं करता, क्योंकि इससे थोड़ा लोड पड़ता है। अगर आपके पास एक अच्छा पीसी है, पावरफुल पीसी है, तो आप डीनोइजिंग को बेशक से ऑन रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक मोशन ब्लर का ऑप्शन है। मोशन ब्लर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लेंडर में यहाँ पे मोशन ब्लर ना लगाओ, अगर आपका पीसी थोड़ा कमज़ोर है या रेंडर करने में काफ़ी टाइम लगाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मोशन ब्लर ऐड करोगे और फिर बाद में रेंडर निकलने के बाद आपको लगा कि मोशन ब्लर तो ठीक नहीं है, तो आपको दोबारा से रेंडर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोशन ब्लर नहीं डालता, और रेंडर होने के बाद आफ्टर इफेक्ट में अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोशन ब्लर डालता हूँ। ठीक है, आउटपुट के ऑप्शन में रिजोल्यूशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट वीडियो के हिसाब से सेट किया हुआ है, ताकि मैं शॉर्ट वीडियो यानी वर्टिकल वीडियो निकाल सकूँ। उसके बाद नीचे की तरफ फ्रेम रेट सेट कर लेना रेंडर निकालने से पहले, और यहाँ पे आउटपुट रेंडर कहाँ पे आपको रेंडर निकालना है वो सेट कर लेना। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है रेंडर के नाम से, यहीं पे मैं ऑलमोस्ट अपनी सारी एनिमेशन को रेंडर करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ फाइल फॉर्मेट है, यहाँ पे आप PNG में या JPEG में या वीडियो फॉर्मेट में भी रेंडर कर सकते हो, बट मैं PNG में करता हूँ। तो बस यही था हमारे आज के ट्यूटोरियल में लाइटनिंग और रेंडरिंग के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी है, बट बिगिनर के हिसाब से आपके लिए बहुत है। तो ये अभी ब्लेंडर का बिगिनर कोर्स था, जिसका ये लास्ट ट्यूटोरियल है। अभी हमारे आने वाला है एडवांस VFX कोर्स, जिसमें मैं आपको एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होगा आयरन मैन सूटअप का। उसके बाद हम थॉर और गोस्ट राइडर या जो भी मैं क्रिएट करूँगा, लाइक एनिमे का कोई करेक्टर क्रिएट करूँगा, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी देते रहूँगा। तो अगर इन ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सभी ट्यूटोरियल्स के नीचे ऑन है, आप जाके कमेंट करो, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अभी मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।